युग बदलता जाएगा, समय बदलता जाएगा, पर महिलाओं को अपनी लड़ाई आप लड़नी पड़ेगी और लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने अंतर्मन से लड़नी पड़ेगी। उनके प्रोफेसर ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा, समाज किससे, हम ही लोग से समाज बनता है ना। हम जैसे कुछ लोग हैं जो समाज की प्रसिद्धि को बढ़ावा देते हैं। समाज को मैं इसी माध्यम से कहना चाहती हूँ, कम से कम बेटियों को बढ़ावा दे सके, उनकी टांग हमेशा न खींचेगी। ऐसे पुलिस में शिकायत की, पुलिस बार बार रिपोर्ट मांग रही थी, उनकी कमेटी रिपोर्ट नहीं दे पा रही थी। हमारे समाज में लगातार परिवर्तन होने के बावजूद भी आज भी कहीं न कहीं महिलाएं प्रताड़ित हैं। आए दिन हम ऐसे केसेस देख रहे हैं जिसमें आज भी दिखता है कि महिलाएं कितनी परेशान हैं। जैसे कि उड़ीसा वाला मामला हो या फिर हो टेनिस प्लेयर वाला मामला, जिसमें कि समाज के तानों से त्रस्त होकर पिता ने अपनी बेटी को गोली मार दी। इस पर बात करना बहुत ही आवश्यक है, जिसके बात करने के लिए जुड़ी हुई है हमारे साथ कुछ महिला अधिवक्ता, जिस पर हम इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। जैसा कि आप देखें, लगातार 2 केसेस आए, तो क्या मैसेज देता है ये घटना हमारे समाज को? युग बदलता जाएगा, समय बदलता जाएगा, पर महिलाओं को अपनी लड़ाई आप लड़नी पड़ेगी और लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने अंतर्मन से लड़नी पड़ेगी। क्योंकि दोनों ही केसेस जो देखे जा रहे हैं, एक में पिता इतना कमज़ोर हो गया कि समाज के तानों से ऊबकर उसने 5 गोलियां अपनी बेटी को मार दी। और उस स्थिति में जबकि वो बचपन से टेनिस खिला रहा था उसको, और ये सोच के खिला रहा था कि एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टेनिस प्लेयर बनाना है, और राष्ट्रीय स्तर तक का उसने खेला भी उस बच्ची ने, है ना। और दूसरा है कि उनके प्रोफेसर ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा, जो कि लड़की तैयार नहीं हुई। इसमें देखिए बात यह है कि जो उनकी कमेटी बनाई गई थी, आपको मालूम होगा कि जहां 10 से ज़्यादा महिलाएं रहती हैं जिस भी संस्था में, वहां एक यौन उत्पीड़न कमेटी बनाई जाती है। उसने उस कमेटी में शिकायत की, कमेटी ने अपना काम कायदे से नहीं किया। अगर उन्होंने किया रहता, हालांकि दंड का अधिकार तो न्यायालय के पास है, उनके पास नहीं। वो आर्थिक दंड दे सकते हैं, उनके प्रमोशन रोक सकते हैं, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। वो भी नहीं किया उन्होंने, ताकि उसको कुछ तो संतुष्टि मिलती कि हमने शिकायत किया, कुछ हुआ। उसने पुलिस में शिकायत की, पुलिस बार बार रिपोर्ट मांग रही थी, इनकी कमेटी रिपोर्ट नहीं दे पा रही थी। जबकि पुलिस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस के पास जाती है और वो अगर कार्रवाई करती कायदे से, तो आज एक बच्ची जीवित होती और एक देश का उज्जवल भविष्य खत्म हुआ है, यही कहा जाएगा। लेकिन आज भी जब हम इतने आगे बढ़ चुके हैं समाज में, उसके बाद भी समाज इस तरह के ताने देता है कि आप बेटी की कमाई खा रहे हैं, क्योंकि आज तो महिलाएं और पुरुष दोनों बराबर है ना। जी हाँ, महिलाएं और पुरुष पहले भी बराबर थे। जंगल में भटकते पुरुषों को जब हमने हाथ पकड़ा तो गृहस्थी बनी है। गृहस्थी 2 लोगों से बनती है, अकेले नहीं बनती, और गृहस्थी बनाने की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। ये आर्य समाज के समय से आप देखेंगे तो महिलाएं पूजा पाठ, व्रत, उपवास, दाह संस्कार, सारी चीज़ें महिलाएं करती थी। पर्दा प्रथा जो आया है, ये हमारा कल्चर नहीं है। ये मुगल जब आए और उन्होंने औरतों पे अत्याचार शुरू किया, क्योंकि शारीरिक तौर पे हम कमज़ोर होते हैं पुरुषों से, तो जब उन्होंने अत्याचार शुरू किया तो पर्दा प्रथा आई कि लोग अपने बेटियों को ढकने लगे कि ये उठा ले जाते थे। और वो धीरे धीरे होता क्या, रूढ़ियों और परंपराओं में क्या अंतर है। आज जो आपकी परंपराएं हैं उसको लगातार आप 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तक हस्तांतरित जब होती हैं, वो रूढ़ियाँ बन जाती हैं। मतलब उसको वो मान लेते हैं कि यही हमारी परंपरा है, मतलब रूढ़ियों को वो परंपरा मान लेते हैं। तो पर्दा हमारी परंपरा नहीं है, ये रूढ़िवादिता का एक हिस्सा है। और समाज देखिए, आज भी हमारा देश विकसित तो है नहीं, विकासशील देश है, जहाँ लोगों में आज भी शिक्षा का स्तर यही है कि साइन करने वाले को शिक्षित माना जाता है। 40% शिक्षा का स्तर है, तो अब आप समझ लें कि वो उस 40% में वो साइन करने वाला व्यक्ति भी है, तो वो कितना शिक्षित होगा। तो अभी बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और हम और आप मिलके जब काम करेंगे तो ये हो सकता है। और जितनी मीडिया जागरूक होती है हादसे होने के बाद, अगर हर दिन की रिपोर्टिंग ये हो कि थाने पे आज जीडी क्या अपडेट हुई है, आज कितनी एप्लीकेशन आई है, उस एप्लीकेशन पे काम कितना हुआ है, तो देखिए इनकी भी हालत ख़राब होगी और ये अपना काम कर पाएंगे। आज भी हम ऐसा देखते हैं कि समाज का ताना, मतलब एक पिता की क्या हालत रही होगी कि आज भी जब हम एक तरफ बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तरह तरह के नारे लगते हैं, उसके बाद भी हम समाज के ताने सुन रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं गलत है। बिल्कुल गलत है। समाज किससे, हम ही लोग से समाज बनता है ना। हम जैसे कुछ लोग हैं जो समाज की प्रसिद्धि को बढ़ावा देते हैं। समाज को मैं इसी माध्यम से कहना चाहती हूँ, कम से कम बेटियों को बढ़ावा दे सके, उनकी टांग हमेशा न खींचेगी। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। बेटियां अगर पढ़ लिख रही हैं
अपनी मर्जी से कुछ कर रही है उसको बढ़ावा दीजिए, न कि उसको ये कहिए कि बाप को कि बेटी की कमाई से खा रहे हैं। क्यों? जिसके पास बेटा नहीं है वो बेटियां सक्षम है तो अपने माँ बाप को अपने परिवार को नहीं पाल सकती है, बिल्कुल पाल सकती हैं। तो ये समाज को मानसिकता बदलनी चाहिए। एक हम लोग देखते हैं कि महिलाओं पे अत्याचार होता है, एक महिलाओं द्वारा अत्याचार होता है। आजकल तो एक नया नैरेटिव सेट हो गया है कि वो एक की बेसिस पे लोग सबको जज कर ले रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? जी, कुछ हैं, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं है, कुछ हैं जो असल में पीड़ित है तो उनको न्याय मिल ही नहीं पाता, और जो नहीं है वो खुद ही दूसरों को पीड़ित कर देती है। ये सच है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पीड़ित है उसको न्याय मिलना चाहिए। जैसे आपने बताया, आपके द्वारा बताया गया, स्कूल में जो घटना हुई उस लड़की को कमेटी बनाएगी, कमेटी भी उसको निर्णय नहीं दिया, फिर उसके बाद वो आत्महत्या कर लेती है। परिवार कहीं ना कहीं परिवार को मालूम होगा, जांच समिति पुलिस को भी मालूम था, फिर लास्ट में ना कोई निर्णय ली वो लड़की। आज भी कहीं ना कहीं हम ऐसा देखते हैं कि महिलाओं को एक होता है ना कि परिवार का, समाज का देखना पड़ता है कि अगर मैं उस लड़की की वही हालत रही होगी तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? आज भी जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं ये सोचती हैं कि अगर मैंने ये जाकर आगे बढ़कर बोल दिया तो कहीं ना कहीं मेरी बदनामी हो जाएगी। आप जानना चाह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण आज समाज में कितना कारक है ना। हाँ, देखिए बात ये है कि हर महिला, हम बाहर निकलते हैं, ठीक है, हम काम करते हैं, पर हमको इस चीज से छुटकारा नहीं है कि आपको घर में जाके अपनी जिम्मेदारी नहीं निभानी है। मतलब महिलाओं की जिम्मेदारी बढ़ी है पर पुरुषों की जिम्मेदारी वही की वही। पैसा कमाना जो कल तक सिर्फ उनका काम हुआ करता था, आज हमने भी उसको कंधे से कंधा मिला के साथ दिया है। पर क्या उन्होंने किचन में हमारा साथ दिया है? ऐसा नहीं है। आप मेड रखते हो, ये आपकी जिम्मेदारी, आप नहीं कर पा रहे हो, आप मेड रख दो, पर आप ये उम्मीद अपने हस्बैंड से, उनका मेल ईगो हर्ट होने लगता है। और मेल ईगो उनका तो कम हर्ट होगा, समाज ज्यादा हर्ट कराता है, क्योंकि समाज तो मुख्य भूमिका में रहता है ना। एक पिता को भी ईगो हर्ट कराया गया है, वो मेल ईगो ही हर्ट हुआ है, बेटी की कमाई करना। तो बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, कहाँ से पढ़ाओ और कहाँ से बढ़ाओ जब आप लगातार उसको पोक करते रहोगे किसी चीज में। तो मुद्दा ये है कि जब एक बार हम बच्चे अब पैदा कर रहे हैं, जिम्मेदारी हमारी है, उसको क्या करना है ये जिम्मेदारी हमारी है, तो बहुत मजबूत मन से समाज को इग्नोर करते हुए उनको अपनी बेटी को बढ़ाना चाहिए था और उस पर भरोसा रखना चाहिए। अपने बच्चे पे भरोसा रखिए और अपनी परवरिश पे भरोसा रखिए। लड़कियों को मेरा ये संदेश रहेगा कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर को पहचानें। मिसयूज अपनी स्वतंत्रता का नहीं होना चाहिए। बहुत मुश्किल से हमारा देश गुलाम था, हम स्वतंत्र हुए हैं। अब स्वतंत्र हुए तो इस देश में भ्रष्टाचार जो है वो दीमक की तरह काम कर रहा है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने देश को पुनः गुलामी के जंजीरों में ना जाने पाए। ऐसी लड़कियों की जिम्मेदारी है कि हम बहुत मेहनत करके, हम जो मेहनत करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमारी बाद वाली पीढ़ी को वो स्वतंत्रता मिल सके। आज हम यहाँ कुर्सी पे बैठे हैं काला कोट पहन के, तो हम अपनी बेटी को डैश के उस पार जज बना देखना चाहते हैं। तो वो अगर इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लेंगी बच्चियाँ तो ये मुसीबत है, और हम समाज को इग्नोर करके ही अपनी बच्ची को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक अंतिम सवाल मौजूदा समय पे ले लेते हैं। जैसे कि लगातार आप देख रही होंगी कि अब महिलाओं द्वारा जो अत्याचार और ड्रम में बंद कर दिया, ऐसी तरह कई तमाम केसेस आ रहे हैं। तो उस पर कई सारी महिलाएं ऐसा भी कह रही हैं कि पहले पुरुषों की बारी थी, अब महिलाओं की बारी है बदला लेने की। तो ये बदले की भावना जो महिलाओं में नहीं, देखिए पहले तो अपराधी का कोई जेंडर नहीं होता है, कोई विशेष वर्ग नहीं होता है। विकृत मानसिकता का क्या उदाहरण लिया जा सकता है? वो एक विकृत मानसिकता है, वो कभी पुरुष के वेश में आ जाती है, कभी महिला के वेश में आ जाती है ना। और देखिए हाहाकार इसलिए मचा ना क्योंकि समाज को आदत पड़ी हुई थी ये देखने की कि बहू जलाई जा रही है, बहू मार दी जा रही है, बहू फंदे से लटका दी जा रही है, बहू, तो ये हमको सुनने की आदत पड़ी हुई जी। अब जब जेंडर चेंज हुआ, जैसे पुरुष एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो हाँ ठीक है, ऐसा है, कोई बात नहीं, बेचारी महिला है, कहाँ जाएगी, उसको रहना ही पड़ेगा। लेकिन अगर महिला का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आ जाता है तो वो तो भाई सीता का लज्जा भंग हो गया, ऐसा वाला किस्सा आ जाता है। तो हमारा ये माइंडसेट बना हुआ है और काफ़ी हद तक हम ये मानते हैं कि पुरुष हमसे उच्च वर्ग पे हैं, अपर हैंड पे हैं। तो बस ये बात है, ये जो हुआ है वो बहुत गलत है, नृशंस हत्या है। इसमें अपराधी मेल हो कि फीमेल हो, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसलिए हाहाकार मचाना कि वो महिलाओं ने किया, क्या इससे पहले महिलाएं नहीं काटी गई हैं? इससे पहले महिलाएं नहीं जलाई गई हैं? तो ये हाहाकार क्यों नहीं मचा? आज महिलाओं ने कर दिया तो इतना हाहाकार क्यों? अपराध हुआ है, अपराध के लिए हाहाकार मचाइए। ये महिला ने किया कि पुरुष ने किया ये मैटर नहीं करता है। इससे पहले जब सिलेंडर फटता था और बहू मरती थी, गैस स्टोव फटता था और बहू मरती थी,
मतलब सब कुछ बहू को पहचान के होता था ना, फांसी का फंदा बहू के लिए होता था। कहा जाता था कि बहू को देखकर ही सिलेंडर फटता है। हाँ, मैंने ही कहा कि सिलेंडर भी बहू को पहचानता था, ये मेरा ही है टैगलाइन कि सिलेंडर भी बहू को पहचानता है, फांसी का फंदा बहू को पहचानता है, सल्फास की गोलियां बहू को पहचानती हैं। किसी नाले में जैसा हमने कहा था कि जो मिट्टी का तेल है वो मतलब कि किचन में क्यों क्या कर रहा था, और वो उस समय जब मिट्टी के तेल या आग लगी तो उस समय घर में आपकी बेटी नहीं रहती है लेकिन बहू जरूर रहती है, तो शिकार बहुएं क्यों होती है। और तो इसमें एक कहीं ना कहीं ये माना जाएगा ना कि देखिए कभी कभी जो सास बहू वाला नैरेटिव आता है तो उसमें ये आ जाता है ना कि महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन, क्योंकि देखिए ससुराल जितना सास का है उतना ही बहू का है ना वो अपने मायके से लेकर आई ना हम अपने मायके से लेकर आते, तो ये हमेशा ट्रांसफर होता है, संस्कार हस्तांतरित होते हैं, परंपराएं हस्तांतरित होती हैं, जिम्मेदारियां हस्तांतरित होती हैं, पर वो बहुत समय तक रहते हम सब यहाँ किराएदार हैं, एक दिन हम लोग को चले जाना है, यही भूल जाते हैं। कि बेटी अपने मायके से जाती है तो वहाँ का रहन सहन अलग रहता है, ससुराल जाती है तो उसको नया सीखना रहता है, ये बात तो सत्य है। तो परिवार भी कहीं कहीं मोटिवेट करे, जो ससुराल वाले वो भी बहुओं को मोटिवेट करे कि मेरे यहाँ ऐसा है, ऐसा नहीं, लेकिन आप कोई थोपेंगे कि इसको नहीं आता है तो वो सब बिगड़ता है। अंतिम प्रश्न में आते हैं, जो लड़कियां इस तरह जैसे आपने देखा कि लोग फोर्स करते हैं, जैसे प्रिंसिपल ने फोर्स किया, उन लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? डट के सामना करना चाहिए और कभी भी अपने मन में ये नहीं करना चाहिए कि हम थक गए हैं आत्महत्या कर लेंगे। अरे क्यों आत्महत्या कर लें, जिसने ये कृत्य किया उसको उसकी नकाबपोश सबके सामने आनी चाहिए, समाज में आनी चाहिए कि और लड़कियां उससे बचे, कभी अपने आप को इस तरह की घटना नहीं करनी चाहिए। तो ये थी हमारे साथ कुछ महिला अधिवक्ताएं। आप देख रहे थे न्यूज राष्ट्र, मैं आपके साथ तनीषा।